इस समय पर ना बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने हार भी मान ली है। सबको लगता है कि शायद इस बार बुल मार्केट आएगी ही नहीं। मार्केट ने झांसा देकर फंसा तो लिया है, बट शायद इस बार ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करेंगे ही नहीं। या फिर आज से 4 5 6 महीने जो पहले मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स 2x 3x हुए थे, वही एक ऑल्ट कॉइन्स की बुल रैली थी और अब मार्केट वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग तो यह भी कहना स्टार्ट कर दिए है कि शायद बिटकॉइन का प्राइस यहां से गिरता हुआ वापस से 50,000 या फिर उससे नीचे आ जाएगा। बट जब मैंने ऑल्ट कॉइन की इस चार्ट को देखा और कंपेयर किया ऑल्ट कॉइन सीजन 2021 को ऑल्ट कॉइन सीजन 2025 से, तो कंपेयर करने पर यह पता चला कि अभी ऑल्ट कॉइन्स में रैली आना बाकी है। बिल्कुल सेम इसी तरह का कंसोलिडेशन जोन हमें 2020 और 21 में भी दिखाई दिया था, जिस तरीके से इस समय पर हम 2024 और 25 में देख रहे हैं। इस चार्ट से एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर ये चार्ट बिल्कुल ऐसे ही प्ले होता है तो आने वाले 2025 के अंदर ही हम ऑल्ट कॉइन्स में रैली देखेंगे। बट सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर ऑल्ट कॉइन्स में रैली आना बाकी है तो वेल्स क्या कर रही हैं? वेल्स इस समय पर कहां पर पैसा लगा रही हैं? वेल्स इस समय पर कौन से ऑल्ट कॉइन्स में प्ले कर रही हैं? वेल्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्पेशली वो बड़ी वेल्स जो कॉन्टिन्यूसली ऑल्ट कॉइन्स को बाइंग करती है, उनका इंटरेस्ट, उनका पैसा, उनका हार्ड एंड मनी इस समय पर कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। आज उसी चीज को डिकोड करेंगे और मैं आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बताऊंगा कि इस समय पर मार्केट में एंटर होने का क्या राइट टाइम है या फिर इस समय पर एग्जिट लेकर वापस से किसी और टाइम पर एंट्री बनाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेट करते हैं। मैं पिछले लगभग 9 दिनों से रिसर्च कर रहा था और एक भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। पता है क्यों? केवल मैं ये देख रहा था कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मार्केट प्रैक्टिकली करना क्या चाहती है। मैं आपको यूट्यूब के ऊपर आकर कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें, ऐसी कोई दिलासा नहीं देना चाहता था जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पॉइंट नंबर 1, इस समय पर बिटकॉइन के 3 इन पैटर्न्स को नोट करिएगा जो हमें यह बताते हैं कि इस समय पर जो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मार्केट का पैसा है वो इस समय पर बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, इस समय पर एक्सचेंजेस के ऊपर जितने भी बिटकॉइंस पड़े हुए हैं वो कॉन्टिन्यूसली वहां से विड्रॉ किए जा रहे हैं और अपने प्राइवेट वॉलेट्स में यहां पर स्टोर किए जा रहे हैं। क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस यहां से और ऊपर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इस समय पर एक्सचेंजेस के ऊपर जो टोटल बिटकॉइन पड़ा हुआ है वो पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड में सबसे कम आ चुका है। यानी कि एक्सचेंजेस के ऊपर जितना भी बिटकॉइन हमेशा से पड़ा रहता था, कॉन्टिन्यूसली वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और स्पेशली वो लोग जो बड़ी अमाउंट में बिटकॉइंस को बाय करते एक्सचेंजेस से, वो वहां से बिटकॉइंस को बाय कर अपने प्राइवेट वॉलेट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये डाटा जो रिकॉर्ड हुआ है ये पिछले 3 सालों का अब तक का सबसे कम हो चुका है। यह भी यही इंडिकेट करता है कि इस समय पर वेल्स का इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को बाय करने के अंदर है और अपने प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर इसलिए भी रखा जा रहा है कि शायद उनकी ये बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जा रही है। एंड द पॉइंट नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वेल्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो तो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहे हैं, बट रिकॉर्ड और पैटर्न में यह भी देखा गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप जैसे मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स है, वो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को सेल कर रहे हैं। यहां पर यह भी चीज क्लियर होती है कि हमारे हाथ में जो एक रियल एसेट है हम उसे निकालते जा रहे हैं केवल ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने के चक्कर में। वहीं पर वेल्स उसी चीज को बाय कर रही हैं। बहुत सारे लोग तो ये मान चुके हैं कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जितना जाना था बिटकॉइन उतना जा चुका है और शायद आने वाले दिनों में ऑल्ट कॉइन्स में रैली आएगी, ये सोचकर भी बिटकॉइन में से लोग एग्जिट कर रहे हैं। अब तीसरे पॉइंट को लेकर ही मैं आपके साथ एक और डाटा शेयर करना चाहता हूं। इस डाटा के मुताबिक 2025 में, केवल 2025 में वेल्स के द्वारा 50,095 बिटकॉइंस यहां पर बाय किए गए हैं बिटकॉइन ईटीएफ्स के रूप में। वहीं पर जो यहां पर टोकन्स मिंट हुए हैं, जो बिटकॉइंस माइनर्स के द्वारा आए हैं, वो केवल और केवल 18,678 18,678 बिटकॉइंस ही यहां पर माइन किए गए हैं। यानी कि 2025 में जितने बिटकॉइंस माइन किए गए उससे कई गुना ज्यादा बिटकॉइंस यहां पर केवल और केवल ईटीएफ्स के द्वारा ही बाय कर लिए गए हैं। सप्लाई कम है, डिमांड हाई है।
आने वाले दिनों में ये क्लियर इंडिकेशन है कि बिटकॉइन का प्राइस $1.5 लाख छोड़िए, इससे भी कई गुना ज्यादा ऊपर जा सकता है। यानी कि इस समय पर जो जोन चल रहा है पिछले स्पेशली 4-5 महीनों से, ये एक कंसोलिडेशन जोन है। और आने वाले दिनों में जैसे हम इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेंगे, $1,10,000 का आंकड़ा तोड़कर बिटकॉइन ऊपर की ओर जब भागेगा, तो ये कंसोलिडेशन जोन तो ब्रेक होगा ही होगा, बट साथ ही के साथ एक नई बुल रैली की शुरुआत भी यहां पर होगी। आपको पता होना चाहिए कि इस समय पर यूएसए में बिटकॉइन रिजर्व्स को लेकर, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को लेकर बात चल रही है। बट नॉर्थ कैरोलाइन ने यहां पर अनाउंस किया उनके स्पीकर ने कि बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व यहां पर बनाया जाएगा और अपनी कंट्री का जो भी उनके स्टेट का जहां पर जो आप कह सकते हैं कि पैसा आता है, उसका 10% केवल और केवल बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में यहां पर होल्ड किया जाएगा। ये इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि बिटकॉइन में लोगों का ट्रस्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, बट बिटकॉइन में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा भी लेकर आएगा, जिससे बिटकॉइन और ज्यादा मजबूत होगा। अब लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अमन भाई, हमारे पास तो बिटकॉइन है ही नहीं, हमारे पास तो ऑल्ट कॉइन है, ऑल्ट कॉइन कब पंप हो गए वो आप बताइए। ध्यान से सुनिए, ये व्यक्ति है माइकल सेलर और ये कॉन्टिन्यूसली इसकी कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइंस को बाय कर रही है। इन्होंने परसों भी लगभग 742 मिलियन US$ खर्च करके 67,633 बिटकॉइंस को यहां पर बाय किया है और इनके पास अब कुल 4,78,740 बिटकॉइंस हो गए हैं। और यह मानता है कि आने वाले दिनों में मतलब आने वाले 4 से लेकर 7 सालों के अंदर अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस 1 मिलियन US$ को क्रॉस करेगा। और एक बार तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने स्टेटमेंट दिया था कि एक बिटकॉइन का प्राइस 2045 में, यानी कि आज से आप साल गिन लीजिए, 21 साल लगभग 21 सालों के बाद एक बिटकॉइन का प्राइस 500 मिलियन US$ को क्रॉस करेगा। और अगर बिटकॉइन का प्राइस 21 सालों के बाद 500 मिलियन US$ को क्रॉस करेगा, उसको भी छोड़िए, अगर बिटकॉइन का प्राइस आने वाले 5-7 सालों में 1 मिलियन US$ के प्राइस को क्रॉस करता है, तो आपको क्या लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं करेंगे? क्या ऑल्ट कॉइन्स यहीं पर खड़े रहेंगे? बड़ा सवाल है कि आपके पास जो ऑल्ट कॉइन्स है वो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या आपने बाइंग सही कर भी रखी है कि नहीं कर रखी है? इस वीडियो के अंत तक रुके रहिएगा, आज का वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बिटकॉइन के बाद यहां पर शिफ्ट होना चाहूंगा इथेरियम के ऊपर। बहुत सारे लोग ना इथेरियम को इस समय पर ना आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ भी समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोलाना ही अब बिटकॉइन के बाद असली परफॉर्मर है, इथेरियम तो कुछ भी नहीं है। इथेरियम को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया है, बट अब इथेरियम की कहानी ध्यान से सुनिएगा। इस समय पर इथेरियम का शॉर्ट पोजीशन सबसे ज्यादा ओपन हो रखी है। लगभग नवंबर 2024 से अगर कंपेयर करें तो 500% से भी ज्यादा लोग ऊपर चले गए शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने में इथेरियम में। और ये हाईली चांसेस है कि आने वाले दिनों में इथेरियम जब पंप होगा तो वो अभी के प्राइसेस जो अराउंड $2,500, $2,600, $2,700 के बीच में चल रहे हैं, यहां से स्ट्रेट अवे $4,200 जाएगा। और अगर इथेरियम ने $4,200 का आंकड़ा तोड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब इथेरियम हमें $10,000 के ऊपर भी दिखाई देगा। अब इथेरियम की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 8 और 9 फरवरी को, आज से पूरे 5-6 दिन पहले सबसे ज्यादा आउटफ्लो देखा गया है। कितना आउटफ्लो देखा गया? लगभग 2,24,410 इथेरियम एक ही बार में 24 घंटे में एक्सचेंजेस से निकलकर बड़ी बड़ी व्हेल्स के प्राइवेट वॉलेट्स में शिफ्ट हो गए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इथेरियम परफॉर्म नहीं करेगा। अगर इथेरियम परफॉर्म नहीं करेगा तो व्हेल्स इतनी बड़ी बड़ी बाइंग्स, इतने लैक्स में कॉन्टिन्यूसली इथेरियम्स को क्यों बाय कर रही हैं? और बाय कर अगर उन्हें स्कैल्प ही करना है, अभी बाय कर लिया, कल बेच दिया, परसों बेच दिया, तो वो इसे अपने प्राइवेट वॉलेट्स में क्यों लेकर जा रही हैं? कहीं ना कहीं विजन लॉन्ग टर्म है। कहीं ना कहीं वेल्स हम सब लोगों को डराकर इथेरियम सस्ते भाव के ऊपर ऑलरेडी बाय कर चुकी है और उनकी प्लानिंग है कि इसको और कम रेटों के ऊपर बाय किया जाए। जब ये पूरा का पूरा ट्रंप का टैरिफ्स का बर्स्ट हुआ था, जब उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, इथेरियम का प्राइस $2,050 तक गिरा और स्ट्रेट अवे कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वापस $2,500, $2,600, $2,700 के आसपास आ गया। तो क्या ऐसे ही आ गया? वेल्स ने कॉन्टिन्यूसली इथेरियम्स को बाय किया और अगर आप डाटा को उठाकर देखें तो केवल 2 ही प्रोजेक्ट थे, पहला इथेरियम
और दूसरा बिटकॉइन, जो कि केवल 24 घंटों के अंदर अंदर वापस से रिकवर होकर वापस से उन प्राइसेस के ऊपर आ गए। हाँ, इथेरियम उतना बड़ा रिकवर नहीं हुआ जितना बड़ा बिटकॉइन रिकवर हुआ, बट इन दोनों एसेट्स क्लास के अलावा कोई भी अदर तीसरा एसेट क्लास नहीं बन पाया जो 24 घंटे में वापस से अच्छा खासा रिकवर हुआ हो। इथेरियम इसी वजह से रिकवर हुआ क्योंकि बहुत सारी वेल्स ने यहां पर बाय किया। अगर आप इस समय पर वेल्स के वॉलेट्स को भी ट्रैक करें तो जो वेल्स 10,000 इथेरियम्स को अकोमुलेट करती है, मिनिमम अपने पास रखती है, उनकी रेशो 2.3% केवल और केवल पिछले आप कह सकते हैं इस फरवरी मंथ में ही इंक्रीज हुई है। और ये वेल्स कॉन्टिन्यूसली इथेरियम के ऊपर बैठ खेल रही है। इथेरियम को इग्नोर करना आई डू बिलीव सबसे बड़ी गलती होगी। और इथेरियम के साथ जुड़े हुए ही वो 4 ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इथेरियम में बहुत जल्दी बड़ी रिकवरी आने वाली है। एंड आई बिलीव कि अगर इथेरियम में रिकवरी आए तो इथेरियम अगर 2x 3x 4x की स्पीड से भागेगा तो इथेरियम इकोसिस्टम के ये 4 प्रोजेक्ट 5x 10x 15x और 20x की स्पीड से भागेंगे। क्यों भागेंगे? विद प्रूफ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर ये सारी अपडेट्स देना बहुत आसान है और रियल टाइम में दी जाती है। वहीं पर मैं हर रोज 9 बजे जूम सेशन लेता हूं बिल्कुल फ्री, और आप सब लोगों को गाइड करता हूं कि किस तरीके से यहां पर हीट मैप लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके हर रोज $100-200 को एक लेवरेज किया जा सकता है, हर रोज की एक इनकम बनाई जा सकती है। तो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब तीसरा एक और प्रोजेक्ट है। पहले तो यहां पर सोलाना का नाम लिया जाता था और अभी भी लोग लेते हैं, बट अब मैंने सोलाना को रिप्लेस कर दिया है रिपल के साथ। एंड आई डू बिलीव कि XRP जो इस समय पर $2-2.5-3 की रेंज के अंदर हमें मिल रहा है, ये आने वाले दिनों में कुछ बड़े बड़े आर्टिकल्स, वेल्स, इंस्टीट्यूशनल्स के मुताबिक $500 को भी क्रॉस कर जाएगा। अब बहुत सारे लोग ना इसको मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे कि यार अभी का मार्केट कैप ये है, $500 अगर जाएगा तो ये मार्केट कैप हो जाएगा। हाँ, अब सही है और आपने सही सुना, XRP में पोटेंशियल है कि ये $500 तक भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले रिपल ने यहां पर एक पार्टनरशिप की है पोर्चुगीज फर्म के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए ब्राजील में, और ये जो पार्टनरशिप है पहली बार नहीं हुई है। इन्होंने आज से 4 महीने पहले बैंक ऑफ दुबई के साथ भी यही पार्टनरशिप की थी, एमिरेट्स बैंक के साथ भी यही पार्टनरशिप की थी, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के साथ इसी तरह का पार्टनरशिप हुआ था, कनाडा के बहुत सारे बैंक्स के साथ ये पार्टनरशिप हुआ है। कुछ वेबसाइट्स क्लेम करते हैं और ChatGPT भी क्लेम करता है कि रिपल का कुछ इसी तरह का बैंकिंग पार्टनरशिप इंडिया के कुछ बैंक्स के साथ भी हो सका है, हुआ है, जैसे कि SBI, ICICI, एक्सिस, इंडसलैंड बैंक। हालांकि मेरे पास इसके कोई पुख्ता परिमाण नहीं है, बट कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जो आंकड़ा दिया मैंने वो आपको बताया। बट जिस तरीके से रिपल ग्रो कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए अपने पेमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट का सबसे मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट बन सकता है। इसको इग्नोर किया तो मैं मानता हूं कि क्रिप्टो मार्केट का एक मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट आपने इग्नोर कर दिया, तो डेफिनेटली इस पॉइंट से भी इसे कंसीडर करिएगा। अब 4 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि मैं मानता हूं कि हम इस समय पर कंसोलिडेशन जोन के अंदर हैं, और ये जोन से बाहर निकलते ही सबसे पहले बिटकॉइन भी नहीं, सोलाना भी नहीं, नियर प्रोटोकॉल भी नहीं, AI एजेंट्स भी नहीं, RWA भी नहीं, डीपिन भी नहीं, इथेरियम और इथेरियम के लेयर 2 प्रोजेक्ट सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन के पैसा निकलते ही, डोमिनेंस गिरते ही सारा का सारा पैसा फ्लो होगा इथेरियम में, और इथेरियम के इकोसिस्टम और स्पेशली लेयर 2 प्रोजेक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं जो 4 प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं, हाईली चांसेस है कि आपको पहले से पता हो और आपने बाय भी कर रखे हो, बट अभी के प्राइसेस बॉटम्स को डेफिनेटली अकोमुलेट करिएगा। पहला प्रोजेक्ट आता है मेरे लिस्ट में आर्बिट्रम। प्राइस $0.48 चल रहा है और इस समय पर आर्बिट्रम अपने ऑपरेशंस को लेकर काफी एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट है ओपी, ये भी एक लेयर 2 प्रोजेक्ट है, इथेरियम को स्केल कर रहा है, और ओपी की बात करना लोग अब बंद कर दिए हैं। इसके इकोसिस्टम, जो कि ओपी ने अपना इकोसिस्टम बनाया था, जब हमने डीफाई लामा के ऊपर चेक किया तो इसके इकोसिस्टम में अब उतने प्रोजेक्ट्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं, बट
ओपी एक्चुअल में जेन्युइनली एक बहुत अच्छी चेन है एज कंपेयर टू मैटिक। और अगर मैटिक की ग्रोथ आप देख रहे हैं तो ओपी की ग्रोथ उससे 40 to 50 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। ओपी इथेरियम स्केलिंग को लेकर वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस देता है। इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसीडर करिएगा। तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्कनेट। स्टार्कनेट का प्राइस $0.23 ऑलरेडी आ चुका है। काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ था, बट आज काफी बॉटम के अंदर मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट भी इथेरियम रीस्टेकिंग को लेकर, इथेरियम लेयर 2 को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हाल ही में स्टार्कनेट ने अपना एक स्टेकिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। लॉन्च तो बहुत आप कह सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर हुआ, बिग बैंग हुआ, बहुत अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स आए, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरा वो स्टेकिंग प्रोग्राम ठंडा पड़ गया। मैं मानता हूं कि जैसे इथेरियम के रैली दिखाई देगी, स्टार्कनेट का वो स्टेकिंग प्रोग्राम ग्रो करेगा और वो स्टार्कनेट के टोकन को डेफिनेटली बहुत ऊपर लेकर जाएगा। कंसीडर करिएगा। और चौथा प्रोजेक्ट, लास्ट प्रोजेक्ट, अभी हाल ही में लिस्ट हुआ ZK Sync। प्राइस $0.1 चल रहा है और बहुत नीचे आ चुका है अपने बॉटम के पास। जो इसका एक्चुअल वैल्यूएशन बनता था ना, उससे भी कई गुना नीचे आ चुका है। इस प्राइस के ऊपर तो इसके इन्वेस्टर्स के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, और अगर इन्वेस्टर्स के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, VCs के पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ZK Sync प्रोजेक्ट यहां से ग्रो नहीं करेगा। इस समय पर मार्केट को पैनिक किया जा रहा है, मेंटली पैनिक किया जा रहा है, केवल यह कहकर कि इस समय पर मार्केट में बुल रैली नहीं आएगी। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताएं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में यह सवाल आता है ना कि शायद इस बार मार्केट चले ही ना। और जब यह सवाल 80 to 85% लोगों के मन में घर बना लेगा, जगह बना लेगा, और सब लोग मान लेंगे कि इस बार बुल रैली नहीं आएगी, और ऑलमोस्ट लोग अपने पोर्टफोलियो को बेचकर निकल जाएंगे, वो एक राइट टाइम होगा वेल्स के लिए मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए। और अगर कुछ भी नहीं देखना चाहते ना, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस को ही देख ले। इस समय पर 61% चल रही है। अगर ये डोमिनेंस गिरते गिरते 40% तक आ जाती है और फिर भी ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इस बार ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं आया। बट जब तक डोमिनेंस ही नहीं गिरती है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब डोमिनेंस बिटकॉइन का गिरेगा नहीं। अरे मेरी जान, जो लोगों ने बाय किया है वो लोग बिटकॉइन को बेचेंगे भी, वो लोग बिटकॉइन से पैसा निकालकर ऑल्ट कॉइन्स में डालेंगे भी, और प्रॉफिट बुकिंग किसी चीज में ना है, ऐसा तो कोई दुनिया की इंडस्ट्री ही नहीं बनी। आप मेरी इस बात से कितना सहमत है एक बार कमेंट कर बताइएगा। बट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से हर रोज अपने आप को स्किल कर रहे हैं और यहां पर अपने लिए एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। अगर आप हर एक चीज हमारे लाइव सेशंस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बड़े इस वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, जो ट्रेडर्स हैं, जो अपना विश्वास खो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट से, उन तक डेफिनेटली शेयर करेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय।